दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। अनुमान है कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके पहले भाजपा पार्टी चुनावी रणनीतियों पर तेजी से काम कर रही है। भाजपा इस बार एनडीए में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है और यह उसके लिए मौजूदा विधायकों के लिए चुनौती वाली बात हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य सत्ता विरोधी लहर को कमजोर करना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल सनोवा टाइम्स को सब्सक्राइब कर ज्वाइन जरूर कर लें। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी पहले नंबर पर आई थी और उससे कुछ सीटें कम बीजेपी को थी। पार्टी राज्य की दूसरी सबसे बड़ी विधायक लेकर आई थी। भाजपा पार्टी के 22 मंत्रियों समेत 80 विधायक सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए का नेतृत्व जरूर कर रहे हैं और 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। कैसे बैलेंस बना रही है भारतीय जनता पार्टी, ये एक बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने चुनाव से पहले ही कई अहम योजनाएं घोषित की हैं, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी सत्ता विरोधी लहर को कम करने और संतुलन स्थापित करने की उम्मीद कर रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग ये है कि इस बार वह नए चेहरों को मौका देगी, लेकिन यह कहना आसान होगा या करना आसान होगा, काफी मुश्किलें भरा हो सकता है उसके लिए। इसको लेकर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा है कि विभिन्न वर्गों के लिए बनाई गई नई योजनाओं ने सुनिश्चित रूप से एनडीए की संभावनाओं को मजबूत किया है, लेकिन मौजूदा विधायकों के लिए जनता में जो नाराजगी है वो पार्टी और गठबंधन पर भारी पड़ सकती है। इसलिए इस बार बिहार के मुकाबला सत्ता विरोधी लहर और सरकार द्वारा दी जा रही रियायतों के बीच निर्भर करेगी। सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बंटवारे पर चर्चा की थी और साल 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे के फार्मूले पर भी चर्चा की। गुजरात में भाजपा ने 7वीं बार सत्ता में आने के लिए अपना पूरा मंत्रिमंडल ही बदल डाला था। इसके अलावा सिटिंग विधायकों को टिकट भी काट दिए थे। इसमें कई वरिष्ठ नेता और मंत्री शामिल थे। खास बात यह है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में अपने मौजूदा सभी सांसदों को भी बदल दिया था। छत्तीसगढ़ और गुजरात दोनों ही राज्यों को चुनाव में भाजपा को सफलता मिली थी। इसके अलावा बिहार के एक अन्य नेता ने यह भी कहा है कि गुजरात के पैमाना पर बदलाव की अभी कोई संभावना नहीं है, लेकिन इस बात से कोई असहमति भी नहीं है कि भाजपा को साफ सुथरे चेहरों की जरूरत है। अहम बात यह है कि भाजपा के नवनियुक्त बिहार चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सीट बंटवारे पर जेडीयू के साथ बैठक शुरू कर दी है। बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ना चाहती है दोस्तों चुनाव बिहार में, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। भाजपा के एक नेता ने कहा है कि इस बार बिहार में 101 से लेकर 104 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ना चाहती है। इसलिए उस पर भारी दबाव है, क्योंकि उसे कुछ मौजूदा विधायकों को हटाते हुए भी कई और जीतने लायक उम्मीदवार ढूंढने होंगे। इसको केवल कुछ विधायक जैसे अमरेंद्र प्रताप सिंह और सीएन गुप्ता 75 साल से ज्यादा की उम्र के हो गए हैं, लेकिन उम्र भी कोई बड़ी बाधा नहीं बन सकती है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये भी उठता है कि मोदी जी भी तो 75 साल के हो गए हैं। कर्नाटक में हुआ था गुजरात फार्मूले का नुकसान। भारतीय जनता पार्टी के नेता यह भी कहा है कि बिहार कोई गुजरात तो नहीं है, जो बिहार में भाजपा का पूर्ण प्रभुत्व है और न ही राज्य में पार्टी के लिए शक्तिशाली दावेदारों की कमी है। भाजपा नेताओं के बयान को इस तरह भी देखा जा सकता है कि पार्टी को गुजरात का फार्मूला अपनाना भारी पड़ सकता है। भाजपा के सामने कर्नाटक का एक बड़ा सबक है, जहां टिकट हासिल न करने वाले नेताओं ने भाजपा पार्टी से बगावत कर दी थी और जिसका पार्टी को तगड़ा नुकसान हुआ था और स्वतंत्र वो चुनाव में खड़े हो गए थे। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सख्त सौदेबाजी कर रही है दोस्तों, और फायदा भी ले रही है। उसके 45 मौजूदा विधायक हैं, जिनमें से कई 70 साल से ज्यादा के उम्र के हो चले हैं, और एक नेता के अनुसार वह बिना किसी ज्यादा हंगामे के अपने 50% तक उम्मीदवार भी बदल सकती है। खास बात यह है इसमें कि पिछले कुछ दिनों में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर हत्या के मामले में आरोपी बनाने के उम्र के बारे में भी झूठ बोलने का आरोप लगाया था। वहीं एक भाजपा सांसद ने यह कहा है कि पार्टी को एक नया नैरेटिव गढ़ने की जरूरत है और एक तरीका यह होगा कि विश्वसनीय और बेदाग चेहरों का ध्यान केंद्रित किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि बेशक भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, लेकिन जमीनी स्तर पर हमें स्थानीय नेतृत्व की सामने लाना ही होगा।
इसकी छवि साफ सुथरी होनी ही चाहिए। अब तो देखना ये है कि राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और मोदी जी क्या गुल खिलाते हैं। दोस्तों कोई और खबर आएगी तो आपके सामने पेश करेंगे। अभी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरोवर टाइम्स सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलेंगे कोई और खबर। इजाजत दे। जय हिंद।